नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास 12th हिस्ट्री का फाइनल परीक्षा 2026 के लिए जो कि 9 फरवरी को इसमें से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है। 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह गेस किया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में आपको हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इसे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आ चुका है। आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी क्या है? तो आइन ए अकबरी एक आत्मकथा है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और अकबर का वह आत्मकथा है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पास टर्म क्या था? पास टर्म। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब क्योंकि अभी चैनल बहुत नया ही है, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सके। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा युद्ध जो है वह 1556 में हुआ था। ठीक है, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा जो है 1761। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा दोस्त। अगला देखिएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो यह एनफील्ड था, और यह जो है कारतूस इसमें एक लगता था जो कि सुअर और गाय के चर्बी से बना हुआ था। इसी के लिए मंगल पांडे जी विद्रोह करते हैं और यह युद्ध हुआ। ठीक है, तो देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? आप लोग इसे पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब क्योंकि चैनल अभी बहुत नया ही है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वह जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। और श्वेतांबर जो है वह श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेत वस्त्र ये लोग पहनते थे, और दिगंबर जो है यह नग्न नग्न रहते थे। ठीक है, क्या रहते थे? नग्न। तो इस तरह से आपका क्लास है। ठीक है, देखिएगा अगला। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वह काशी में हुआ था। ठीक है, काशी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे एक सवाल है कि आप लोग बताइए, रानी लक्ष्मीबाई जी का जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा। यह HW में आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, और अगला देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्त, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी। और अगला देखिएगा मेरे भाई, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? यानी कि अकबर के राज्य में जो राजस्व व्यवस्था था, जो कि क्या कहते हैं उसको, राजस्व मंत्री जो था वह राज का देखभाल जो करता था वह टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्त, 11 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? 1920 में तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। और आप लोग बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध विश्व विश्व युद्ध
कब हुआ था, प्रारंभ कब हुआ था और अंत कब हुआ था, यह भी बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, या इन्हीं को दोस्त चाणक्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था, और इसे बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा जो है वह कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण की, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 में। किस वर्ष हुआ था? 1932 में, ऑप्शन ए सही है। और अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर का मतलब क्या होता है दोस्त? यहाँ पर बहुत से बच्चे को यह सवाल आता है। तीर्थकर यानी कि गुरु, ठीक है। उस धर्म में गुरु होते थे, अनुयायी होते थे, ठीक है। तो 24वें तीर्थकर जो है वह महावीर स्वामी हुए, और इसके बाद कोई नहीं था, ठीक है। यह अंतिम है, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, यह आप बताइएगा, ठीक है। नहीं, इसका इसका पहला अध्यक्ष जो है दोस्त, अगर पहला कांग्रेस के पहला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट याद रखिएगा। अगर पहला भारतीय अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बी.डी. सावरकर जी जो है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। और इन्होंने कलिंग का युद्ध जो लड़ा, यह कलिंग जो है, यह अभी कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? यह ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पर? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भाई यह तो सिंपल सी बात है, जो संविधान का निर्माण करेगा उसे ही कहा जाएगा। तो संविधान के निर्माता यहाँ पर साहब भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर यानी कि हम्पी, ठीक है दोस्त। हम्पी शहर जो है, हम्पी हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है। तो यहाँ आने वाले पहले निकोलो कोंटी थे। कौन थे? निकोलो कोंटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहीद आजम जिसे किसे कहा जाता है? शहीद आजम, यह तो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्लास दोस्त आपका हिंदी का होने वाला है, ठीक है। हिंदी का होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास पर ज़्यादा संख्या में प्यार दीजिएगा तो आपको हिंदी का इसी तरह से क्लास मिलेगा, ठीक है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1757 ईस्वी में। अगला देखिएगा, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो यह संगम वंश के शासक थे। यह रिवीजन एक तरह से, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। संगम वंश के शासक थे हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और हाँ दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चैनल अभी नया है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। अगला है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह मेघास्तिनी जी का द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, इंडिका, ठीक है। और अगला देखिएगा, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। कौन थे? बुद्धू भगत, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? सम्राट अशोक की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है?
दोस्त यहाँ पर सम्राट अशोक की तुलना जो है वह नेपोलियन से किया जाता है। किससे किया जाता है? नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन करते हैं। कौन? हरिसेन। यहाँ पर देखिए रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद जी के शिष्य रैदास, कबीर, दहन्ना एवं पीपा। यह जो चारों थे, यहाँ पर जो चारों है, ये सभी जो है रामानंद जी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। 1774 आप लोग याद कर लीजिएगा, 1774। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस बार पक्का आएगा, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगला देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ लुप्त हो गए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं कहाँ पर लुप्त हो गए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है वह बंगाल में लुप्त हो गए थे। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता एक मोरक्को देश जो है, मोरक्को, वहाँ का यह एक यात्री था जो कि भारत आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन के। और यहाँ की जो भूमि है वो पूरी तरह से रक्त रंजित हो चुकी थी, यानी कि लाल हो चुकी थी खून से। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो वह कबीर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी है इसका, कबीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? तो दिन ए इलाही जो है 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है आज का, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों ने किलेबंद बस्ती का निर्माण किया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। और इसका नाम अभी वर्तमान में बदल कर कुछ रखा गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा या अगले क्लास में इसको हम ज़रूर बता देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत भवनावशेष क्या है? भवनावशेष नहीं है, ठीक है। और साहित्य, सिक्के, अभिलेख, ये सब जो है पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। और अगला देखिएगा, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसे ही दांडी मार्च भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर, जो कि अकबर का ही पुत्र है, तो इसने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और तंबाकू का सर्वप्रथम जो सेवन है वह किस शासक ने किया था? तो यह अकबर ही हो जाएगा, ठीक है, अकबर। लेकिन रोक लगाया था जहांगीर ने, और इसका प्रारंभ जो शुरुआत है वह अकबर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में किया था। 1931 ईस्वी में। यह क्वेश्चन भी पिछले साल आया हुआ है, तो इससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है और इसे इसे खोजने का, इसका खुदाई करने का जो श्रेय है वह राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आर.डी. बनर्जी यहाँ पर 1857 के विद्रोह, दोस्तों आज के यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि भारत में मुगल वंश का यह अंतिम शासक है, मुगल वंश का अंतिम शासक। और यहाँ पर भारत का 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय का यह मुगल बादशाह था और भारत का बादशाह। ठीक है, तो आज का क्लास दोस्त यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो हम अगला अगला जो क्लास होगा वह किस टॉपिक पर लेकर आ रहा है। वैसे तो हम हिंदी का सोच रहे थे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।